हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल क्रोशेट बाय अनन्या। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं लेके आई हूँ आपके लिए ट्यूटोरियल इस फोन स्लिंग बैग का। ये ट्यूटोरियल जो है ये टोटल 3 पार्ट्स में आएगा। सो मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे चैनल पे आने वाले रील्स, वीडियो या कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। हम बनाएंगे एक क्रोशेट बैग, स्लिंग बैग सॉर्ट ऑफ छोटा सा, जिसमें आप फ़ोन या कुछ कैश आप कैरी कर सकते हो। तो उसके लिए मैं एक नया चीज़ ट्राई करूँगी, वो है ये किट। सो ये है क्रोशे किट फॉर बिगनर्स और ये मैंने खुद परचेज़ नहीं किया है टू बी ऑनेस्ट। ये मुझे मेरे एक फ्रेंड ने दिया है परचेज़ करके, एंड शी वांट्स मी टू मेक दिस बैग फॉर हर सिस्टर। ओके, सो दिस इज़ फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है जब मैं कोई किट ट्राई करूँगी। तो मैं थोड़ी सी एक्साइटेड थी इसमें क्या है देखने के लिए, तो मैंने इसको पहले ही ओपन कर लिया। हाउएवर मैं इसको आपके साथ ओपन करके शेयर करूँगी कि इसमें क्या क्या है। ओके, सो देख लेते हैं किट में क्या है। सो यहाँ पे कुछ यान्स भेजे हैं एंड ये कुछ बेसिक सा किट है एंड इसमें एक इंस्ट्रक्शन नोटबुक भी है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ये क्या है। इसमें है एक्रेलिक यान्स इन मल्टीपल कलर शेड। ये दो तो ग्रीन है, थोड़ा सा लाइट ग्रीन है एंड ये उससे थोड़ा सा डार्क है। देन येलो एंड 2 शेड्स ऑफ ब्राउन। देन इन दिस किट हमारे पास है एक हुक, सीज़र। सो ये हुक जो है ये 2.5 mm का है एंड ये काफ़ी स्टर्डी है। सो अच्छा क्वालिटी का दिया है हुक। एंड देन वी हैव अ सीज़र। So yeah, here is the scissor. एंड यहाँ पे इस छोटे से पाउच में दिया है एक डार्निंग नीडल एंड कुछ आपका स्टिच प्रोटेक्टर बोल लीजिए या आप सेफ्टी पिन टाइप ऑफ बोल लीजिए। हमारे स्टिचेस का काउंट रखने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। ओके, एंड देन यहाँ पे है ये एक इंस्ट्रक्शन बुक और यहाँ पे लिखा है सनफ्लावर फ़ोन बैग। ओके, सो मैंने बिगनिंग में बोला था स्लिंग बैग, बट इट्स नॉट अ स्लिंग बैग, इट्स टू कीप आवर फ़ोन रखने के लिए है। ओके, एंड इसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो एडवांस से बिगनर लेवल है। इसमें क्रोशेट का रिटर्न पैटर्न भी दिया है और यूएस टर्म्स यूज़ किए हैं। ओके, हाउएवर यूजुअली मैंने जो देखा है इनके साथ आपका एक स्कैनर भी आता है। आप स्कैन करके भी ये स्कैनर दिया हुआ है, आप इसको स्कैन करके जो वीडियो ट्यूटोरियल है उसको भी चेकआउट कर सकते हो। नहीं तो इसमें आपका पहले तो फर्स्ट पेज में बेसिक क्रोशेट स्टिचेस दिए हुए हैं जो कि आप अगर बिगनर हो आपको समझना चाहिए। एब्रीवेशंस मतलब अगर शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है टर्म, जैसे चेन स्टिच को CH लिखते हैं शॉर्ट टर्म में, सिंगल क्रोशे को SC लिखते हैं, इंक्रीज़ को INC लिखते हैं, डिक्रीज़ को DEC लिखते हैं। तो ऐसे एब्रीवेशंस दिए हुए हैं ताकि आप यूज़ टू हो जाए इन टर्मिनोलॉजी के और आपको प्रॉब्लम ना हो वीडियो के साथ फॉलो करने के लिए। या फिर जो रिटन पैटर्न है यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपको समझने में ईजी होगा। ओके, सो ये सब कुछ इस पैकेट में आया था, सुंदर से पैकेट में। इट्स वेरी कलरफुल एंड अब हम इसको स्टार्ट करेंगे क्रोशे करना। एंड मैं इस रिटन इंस्ट्रक्शंस को ही सबसे पहले फॉलो करने की कोशिश करूँगी। अगर मुझे प्रॉब्लम होता है तो देन मैं इसके वीडियो इंस्ट्रक्शंस पे जाऊँगी। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट फैब्रिक के लिए लिखा है विथ करी कलर यान। ओके, तो आई थिंक ये वाला यान होगा। इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो हम बाकी चीज़ों को साइड में रख के इस यान के साथ सेंटर पार्ट को करना शुरू करेंगे। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है राउंड 1 वर्किंग इनटू मैजिक रिंग 3 चेन 16 डबल क्रोशे SS मीन स्लिप स्टिच। तो हमारे पास टोटल 16 स्टिचेस रहेंगी। ओके, सो चलिए मैजिक रिंग सबसे पहले हम बना लेंगे। सो यान को ऐसे होल्ड करेंगे, हाथ पे रैप करेंगे लाइक एन एक्स। हुक को लेंगे, ऐसे इंसर्ट करेंगे पहले लूप से, फिर दूसरे लूप को पुल करके एक चेन ले लेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये मैजिक रिंग बन के रेडी है। अब एज़ पर रिटन इंस्ट्रक्शन हमें 3 चेन स्टिचेस बनाने हैं, 1 2 3 एंड 16 डबल क्रोशे। सो डबल क्रोशे के लिए यान को हम लोग हुक पे ऐसे रैप करते हैं
देन मैजिक रिंग के अंदर जाएंगे, हुक पे यान को ग्रैब करके ऐसे पुल करेंगे एंड यान ओवर करके फर्स्ट 2 लूप से पुल कर लेंगे एंड अगेन यान ओवर करके नेक्स्ट 2 लूप से पुल कर लेंगे। ओके, मैं एक और बार करके दिखाऊंगी। तो यान को हुक पे रैप कर लिया है, मैजिक रिंग के अंदर इंसर्ट करेंगे हुक को, यान को ग्रैब करके पुल कर लेंगे, वर्किंग यान को फिर से हुक से ग्रैब करके फर्स्ट 2 लूप से पुल करेंगे। अभी 2 मोर लूप्स है ना हमारे पास हुक पे, अगेन वर्किंग यान को ग्रैब करके पुल करेंगे लास्ट 2 लूप से। तो हमारा 2 डबल क्रोशे बन के रेडी है। इसी तरह से हम रिमेनिंग 14 भी बना लेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैं पूरे को कंप्लीट करके मिलती हूँ आपसे इस राउंड के एंड पे। ओके, सो मैं ऑलमोस्ट अब एंड पे हूँ राउंड 1 के, और मैं एक बार काउंट करके क्रॉस चेक कर लूँगी कि हमारे पास टोटल कितने डबल क्रोशेस हैं। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सो 14 है, हमें 2 और बनाने हैं। सो यहाँ पे मैंने 16 डबल क्रोशेस कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं जो हमने चेन 3 लिया था उसके लास्ट चेन पे स्लिप स्टिच कर देंगे। ओके, कुछ इस तरीके से, एंड ये चेन 3 को हमें कंसिडर नहीं करना है। सो इस यान को पुल करके क्लोज कर लेंगे। कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हो हमारा सेंटर का गैप ऑलमोस्ट वैनिश हो गया है। अब हम इस किट में से जो हमारा स्टिच प्रोटेक्टर था उसको प्लेस कर देंगे। सो ये यहाँ पे मैंने ये स्टिच प्रोटेक्टर ले लिया है एंड इसको हम इसमें इंसर्ट कर देंगे ताकि हम स्टिच का काउंट लूज़ ना करें और हम राइट ऑन ट्रैक पर रहें। ओके, सो अब हम मूव ऑन करेंगे राउंड 2 पे। राउंड 2 पे मूव करेंगे। एज़ पर इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखा है चेन 3 डबल क्रोशे इंक्रीज चेन फॉर 16 टाइम्स एंड देन सिंगल स्लिप स्टिच करके हमें इसको कंप्लीट कर देना है। तो 48 स्टिचेस टोटल हमारे पास रहेंगे। बट जब मैं इन इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंस्ट्रक्शंस थोड़े से क्लियर नहीं है एंड बिगनर्स के लिए तो ये किट बिल्कुल भी नहीं है। सो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक जगह पे स्कैनर दिया हुआ है, सो मैं इसको स्कैन करके इसका जो वीडियो ट्यूटोरियल है उसको समझकर आगे का प्रोसेस करने का ट्राई करूँगी। ओके, सो मैंने वीडियो रेफरेंस को चेक किया एंड जो मुझे समझ में आया, हमें स्टार्ट करना है फर्स्ट 3 चेन स्टिचेस से, देन हमें तो डबल क्रोशे इंक्रीज़ करना है। बट जो डबल क्रोशे हम बनाएंगे वो फुल नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा इनकम्प्लीट रखेंगे। मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। सो जो हमारा फर्स्ट स्टिच है उसमें हम लोग हुक को इंसर्ट करेंगे एंड देन यार्न ओवर करके पुल करेंगे, बट सिर्फ फर्स्ट 2 लूप से। नेक्स्ट 2 लूप्स को हम लोग छोड़ देंगे। अगेन हुक को यार्न ओवर करेंगे, हुक पे यार्न को जो हमारा स्टिच है उसमें से इंसर्ट करेंगे, पुल कर लेंगे एंड ओनली फर्स्ट 2 लूप्स से ही पुल आउट करेंगे। सो अभी हमारे पास हुक पे 3 लूप्स हैं। सो देन हम अगेन यार्न ओवर करके यार्न को पुल करेंगे एंड पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स कर देंगे एंड देन चेन 1। ओके, सो कुछ इस तरीके से हमें ये वाला राउंड करना है। मैं एक और बार करके दिखाऊंगी आपको। हुक को लेफ़्ट के साइड टिल्ट करेंगे, यार्न को रैप करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है उसमें इंसर्ट करेंगे, यार्न को ग्रैब करके पुल कर लेंगे। 3 लूप्स हैं हमारे पास, लेकिन हम लोग सिर्फ यार्न ओवर करके फर्स्ट 2 लूप्स से ही पुल करेंगे। देन अगेन यार्न ओवर करके स्टिच में इंसर्ट करेंगे, हुक को पुल करेंगे एंड फर्स्ट 2 लूप से ही पुल करेंगे। सो अभी हमारे पास हुक पे 3 लूप्स हैं। अभी हम यार्न ओवर करके ऑल 3 लूप्स को कवर कर देंगे एंड चेन 1 कर लेंगे। ओके, सो कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा राउंड 2। मैं इसको फटाफट से कंप्लीट करके मिलती हूँ आपसे इस राउंड के एंड में। सो मैं ऑलमोस्ट राउंड 2 के एंड में हूँ। मैंने सोचा लास्ट के कुछ स्टिचेस मैं आपको एक और बार करके दिखाऊँ ताकि आपको डाउट्स ना रहें। तो ये जो रिटन पैटर्न है ना, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है एंड ये क्लियरली इसमें समझ में नहीं आ रहा है।
सो आपको वीडियो पैटर्न का हेल्प मस्ट एंड शुड लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से बन के नहीं आएगा। सो लास्ट स्टिच पे हैं हम लोग। मैं फिर से यार्न ओवर कर लूँगी। जो हमारा लास्ट स्टिच है उसमें मैं हुक को इंसर्ट करूँगी, यार्न को ग्रैब करके पुल कर लेंगे। अभी हमारे पास हुक पे 3 लूप्स हैं, यार्न ओवर करके ग्रैब करके पुल कर लेंगे फर्स्ट 2 लूप से। अगेन हम यार्न ओवर करेंगे एंड जो हमारा स्टिच था उसमें से हुक को इंसर्ट करके यार्न ओवर करके यार्न को पुल कर लेंगे ओनली फ्रॉम द फर्स्ट 2 लूप्स। अभी हमारे पास हुक पे 3 लूप्स है, सो 1 2 3। अगेन यार्न ओवर करके यार्न को पुल कर लेंगे फ्रॉम ऑल द 3 लूप्स एंड देन चेन 1 कर लेंगे। सो कुछ इस तरीके से हमारा राउंड 2 बनेगा। पैटर्न हमारा कंप्लीट है। अभी हम लोग जो हमारा चेन 3 का लास्ट चेन था या फर्स्ट थर्ड चेन बोल लो, उसमें मैं हुक को इंसर्ट करके एक स्लिप स्टिच कर दूँगी और इस राउंड को कंप्लीट कर दूँगी। ओके, सो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है एंड मैं इसको सिक्योर करने के लिए ये स्टिच मार्कर भी लगा दूँगी। अगेन अब मैं राउंड 3 की तरफ बढ़ूँगी। सो राउंड 3 के लिए मेंशन है 3 चेन 4 डबल क्रोशे क्यू। अगेन क्यू क्या है पता नहीं एंड यहाँ पे भी जो एब्रीविएशंस हैं इसमें इसका मीनिंग मेंशन नहीं किया गया है। देन हमें करना है 2 चेन स्टिच। इस ब्रैकेट वाले पैटर्न को हमें टोटल 16 टाइम्स फॉलो करना है। सिंगल स्लिप स्टिच से क्लोज करना है तो अगेन 48 रहेगा एंड देन मेंशन है हुक एंड वीव एट द ब्रेड ऑफ द प्रीवियस लूप। अगेन ये बहुत कंफ्यूजिंग सा है एंड इस लाइन का कुछ मतलब निकल के नहीं आता है। सो नेक्स्ट राउंड के लिए मैं जो वीडियो ट्यूटोरियल है उसको एक बार चेकआउट कर लूँगी, देन हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। एज़ पर वीडियो ट्यूटोरियल मैं फिर से एक स्लिप नॉट बना लूँगी क्योंकि हमें इस दूसरे कलर के यार्न को ये सेंटर पार्ट के साथ अटैच करना है। ओके, एंड इसे मैं अटैच करूँगी यहाँ पे। आप इसको अगर आपका कोई दूसरा मेथड ईजी लगता है आप उस मेथड से भी अटैच कर सकते हैं। मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ इसलिए ऐसे ही अटैच कर रही हूँ। सो यहाँ पे हमें ले लेना है 3 चेन स्टिचेस। देन हमें करना है टोटल 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेज। सो जैसे कि हमने लास्ट राउंड में किया था, मैं हुक को लेफ़्ट के साइड टिल्ट करके यार्न ओवर कर लूँगी। देन जो हमारा चेन 1 स्पेस था ना, हर डबल क्रोशे के बाद जो चेन 1 स्पेस था उसमें हमें वर्क करना है। इसमें मैं हुक को इंसर्ट करके यार्न को ग्रैब करके पुल कर लूँगी। अभी आप देख सकते हो हुक पे 3 लूप्स हैं। यार्न ओवर करके फर्स्ट 2 लूप से पुल करेंगे ओनली, मतलब इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बोलते हैं। देन अगेन सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे एंड टोटल 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेस बना लेंगे। ओके, सो 2 एंड 3 हमने बना लिया। फॉर द 4th वन मैं एक और बार इसको एक्सप्लेन करूँगी। यार्न को लेफ़्ट के साइड टिल्ट करेंगे, यार्न को हुक पे रैप कर लेंगे। जो हमारा चेन 1 स्पेस था उसमें हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न को ग्रैब करके पुल कर लेंगे। फिर से यार्न ओवर करके सिर्फ फर्स्ट 2 लूप से ही यार्न को पुल करना है। अभी हमारे पास आप देखिए लूप में 1 2 3 4 5 लूप्स हैं हुक पे। अगेन यार्न ओवर करके हम पुल थ्रू ऑल द लूप्स कर लेंगे कुछ इस तरीके से। देन चेन 2 कर लेंगे। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्लस्टर बन के रेडी है। ऐसे ही हमें टोटल 16 क्लस्टर्स बनाने हैं। ओके, मैं एक और बार आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो हमें हुक को लेफ़्ट के साइड टिल्ट करके यार्न को इस पर रैप कर लेना है। डबल क्रोशे के बाद जो हमारा चेन 1 स्पेस है उसमें हुक को इंसर्ट करके यार्न को ग्रैब करके पुल कर लेंगे एंड ओनली फर्स्ट 2 लूप से पास करेंगे, लास्ट 2 लूप्स को छोड़ देंगे। सो इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। ऐसे ही टोटल ऑफ 4 टाइम्स हम लोग बना लेंगे लाइक दिस 3 एंड 4। टोटल 4 टाइम्स मैंने कर लिया है। देन अगेन यार्न को हुक पे रैप करके हम सारे लूप्स को कवर कर लेंगे, सबसे पुल कर लेना है। देन चेन 2। सो यही पैटर्न है। टोटल हमें 16 टाइम्स इसमें करना है। 3 हमने कर लिया, रिमेनिंग मैं बना के आपको मिलती हूँ इस राउंड के एंड में। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए वेट करके काउंट कर लूँगी कि मेरे पास कितने क्लस्टर्स हैं इन टोटल। ओके, सो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो करेक्ट हमारे पास
टोटल 15 क्लस्टर्स हैं। ये लास्ट वाला क्लस्टर बनाने के बाद हमारे पास टोटल ऑफ 16 क्लस्टर्स हो जाएंगे। सो एंड 2, सो 16 क्लस्टर भी बन के रेडी है। देन यहाँ पे हम हुक को इंसर्ट करके एक स्लिप स्टिच कर लेंगे लाइक दिस। सो हमारा राउंड 3 भी बन के रेडी है। अब हम मूव ऑन करेंगे राउंड 4 की तरफ। सो यहाँ पे बोल रहा है फॉर द राउंड 4 इन येलो यार्न हमें करना है, दूसरे कलर में करना है 3 चेन स्टिच, 5 डबल क्रोशे पीसी। अगेन पीसी का मतलब क्या है आई डोंट नो। 3 चेन, टोटल ऑफ 16 टाइम्स हमें करना है विथ अ सिंगल स्लिप स्टिच। हमें इसको क्लोज करना है। टोटल 64 रहेगा इस हुक के एंड में। हुक 5 लॉन्ग पॉपकॉर्न नीडल्स एट द ब्रेड नीडल इन द प्रीवियस लूप। सो आई थिंक पीसी का मतलब आइदर पॉपकॉर्न स्टिच होगा या फिर पीकोट स्टिच होगा। इसको मैं एक बार जो इसका वीडियो ट्यूटोरियल है उस पर क्रॉस चेक करके कंफर्म कर लेती हूँ एंड देन हम नेक्स्ट राउंड को स्टार्ट करेंगे। सो मैंने जो वीडियो रेफरेंस या वीडियो ट्यूटोरियल देख के जो मुझे समझ में आया है, ये यहाँ पे पीसी का मतलब पॉपकॉर्न स्टिच है। ओके तो मैं सबसे पहले जो हमारा वर्किंग यार्न है उसको मैं, आप किसी भी क्लस्टर पे आप अटैच कर सकते हैं, बस ध्यान रखना कि हमें ये चेन 2 स्पेस जो है हमारा इसी में वर्क करना और इसी में अटैच करना है। सो मैं अगेन एक स्लिप, आप दूसरे मेथड से भी अटैच कर सकते हैं, मैं एक बार वो भी दिखा देती हूँ। सो ज़्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट आप जो भी कलर कॉन्ट्रास्ट या कलर चेंज करना चाहते हैं उस कलर के यार्न को ऐसे पुल कर लीजिए हुक से एंड देन नॉट लगा लीजिए। आप अगर चाहे तो 2 नॉट या 3 नॉट जो भी आपको सिक्योर लगे आप लगा सकते हो। तो मैंने 2 नॉट्स लगा लिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे विथ 3 चेन स्टिचेस। ओके सो 1 2 एंड 3। उसके बाद हमें करना है टोटल ऑफ 5 डबल क्रोशेज। सो 1 2 3 4 एंड 5। सो यहाँ पे हमने 5 डबल क्रोशेस बना लिए हैं। अब मैं इस यार्न को थोड़ा सा पुल करके हुक को निकाल लूँगी एंड जो हमारा चेन 3 का ये फर्स्ट वाला स्टिच है ना, इसमें हुक को इंसर्ट करके यार्न को ग्रैब करके, सॉरी लूप को ग्रैब करके पुल कर लूँगी। तो हमारा फर्स्ट पॉपकॉर्न बन के रेडी है एंड हम करेंगे टोटल 3 चेन फिर से एंड चले जाएंगे नेक्स्ट चेन 2 स्पेस पे। ओके सो हमारा फर्स्ट पॉपकॉर्न स्टिच बन के रेडी है। अगेन सेम प्रोसेस को हम लोग नेक्स्ट क्लस्टर में भी रिपीट करेंगे। टोटल हमें 16 क्लस्टर्स बनाने हैं। सो 1 डबल क्रोशे, देन 2 एंड देन 3, देन 4 एंड देन 5। ओके इसको थोड़ा सा पुल कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे का स्टिच था उस पे हुक को इंसर्ट कर लेंगे। ये वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी है तो आपको थोड़ा केयरफुली करना होगा। यहाँ पे मैंने हुक को इंसर्ट कर लिया है एंड जो हमने लूप छोड़ा था 5th डबल क्रोशे का, उसको हम लोग ग्रैब करके यहाँ से पुल कर देंगे। तो सेकंड पॉपकॉर्न भी बन के रेडी है एंड 3 चेन स्टिचेस। सो कुछ ऐसा पैटर्न रहेगा, इसको हमें पूरे में कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके मैं आपसे मिलती हूँ इस राउंड के एंड में। ओके सो मैंने ऑफ कैमरा यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। मेरे पास सिर्फ एक ही चेन 2 स्पेस बाकी है। सो एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पास कितने पॉपकॉर्न स्टिचेस हैं इन टोटल। सो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पॉपकॉर्न स्टिचेस हैं। हमें एक और बनाना है एंड ये वाले स्टिच में इंसर्ट करके स्लिप स्टिच कर लेंगे लाइक दिस। सो हमारा राउंड 4 भी बन के रेडी है। अब स्लिप स्टिच करने के बाद इस हुक
को थोड़ा सा पुल करके यान को कट कर लेंगे। तो हमारा राउंड 4 भी बन के रेडी है और हमारे फ़ोन केस का सेंटर पार्ट जो कि है फ्लावर पार्ट वो बन के कम्प्लीट है। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट राउंड में जो कि है 5th राउंड एंड इसमें हम फ़ोन केस का बॉडी बनाएंगे। ओके, मीन्स आप इसको फ्रंट पैनल भी बोल सकते हो। इसको हमें ग्रीन कलर के यान में बनाना है। तो मैं जल्दी से इसको कट कर लूँगी एंड जो भी एक्सेस थ्रेड्स हैं ना उसको हम लोग लास्ट में वीव इन करेंगे। ओके